भारतीय संविधान के अंतर्गत हम जो प्रस्तावना की चर्चा कर रहे थे, तो प्रस्तावना में लगभग हमने सभी बातें बता दी थी जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयुक्त है। प्रस्तावना तो एक तरह से पूरे संविधान का निष्कर्ष है, कुंजी है, गाइड उसको कहा जाता है। लेकिन मुख्य रूप से संविधान की शुरुआत जो सिलेबस के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार जो होती है, वो भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जहाँ से सिलेबस पाठ्यक्रम शुरू होता है वो है भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण तत्वों को शामिल किया जा सकता है। भारतीय संविधान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ये भारतीय संविधान की पहली महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है, सबसे विशाल संविधान भी कह सकते हैं, सबसे बड़ा संविधान भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ लिखित संविधान भी है। यदि सबसे छोटा लिखित संविधान की चर्चा की जाए तो अमेरिका का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका के संविधान को माना जाता है। तो हम पुनः आते हैं अपने उसी टॉपिक पर, भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत पहला पॉइंट जो है वो है यह संविधान, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। दूसरे नंबर पर जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, भारत के संविधान के अंतर्गत इस संविधान में कठोर और लचीले दोनों तत्वों को समावेश किया गया है, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर यह संविधान कठोरता का भी व्यवहार करता है और आवश्यकता पड़ने पर लचीलेपन का भी व्यवहार करता है। तो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता हो गई हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। तीसरी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है भारत के संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संघात्मक के साथ साथ एकात्मक शासन प्रणाली को भी अपनाया गया है। संघात्मक का अर्थ है कि केंद्र और राज्य दोनों को संविधान के द्वारा महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाते हैं, जबकि एकात्मक शासन प्रणाली में अधिकांश क्या लगभग सभी महत्वपूर्ण अधिकार केंद्र सरकार के पास होते हैं। यह विश्व के कुछ छोटे देशों में अपनाया गया है एकात्मक शासन प्रणाली को, लेकिन भारत में संघात्मक शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली दोनों तत्वों का समावेश किया गया है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, अर्थात जो भारत का मुख्य शासक होगा सीधे जनता के द्वारा चुना जाएगा और सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली जैसा कि हम जानते हैं ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है और इसमें प्रधानमंत्री सबसे ताकतवर होता है। तो भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, अर्थात संसद का चुनाव होता है, संसद में विशेषकर लोकसभा का चुनाव होता है और जिस भी दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है उस दल का नेता भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो ये हो गई संसदीय शासन प्रणाली। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है भारत की जो न्याय प्रणाली है वो एकीकृत न्याय प्रणाली है और स्वतंत्र न्याय प्रणाली है। न्याय प्रणाली या हम न्यायपालिका भी कर सकते हैं, अर्थात भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका है। स्वतंत्र का अर्थ है कि यह किसी भी दबाव में कार्य नहीं करती है। इसे जो भी अधिकार सौंपे गए हैं वो भारत के संविधान के द्वारा सौंपे गए हैं और भारत के द्वारा सौंपे गए संविधान के अंतर्गत ही यह अपना कार्य करती है। इसके अंतर्गत अन्य भी कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जैसे कि भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। भारत के संविधान ने वयस्क मताधिकार अपने नागरिकों को अपनी सरकार चुनने के लिए वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान किया है। अन्य भी और कई छोटी छोटी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। और हमारी क्लास है अभी तक हम चूँकि बैठ करके ही बता रहे हैं, क्योंकि अभी हम इंट्रोडक्टरी क्लास एक तरह से दे रहे हैं, परिचय दे रहे हैं उस विषय का।
1 या 2 दिन बाद हम बोर्ड पर अपने क्लास को शुरू करेंगे और वहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।